नमस्कार, आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। खराब खान पान से लोगों की सेहत पर तेज़ी से असर पड़ रहा है। लोग हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ जैसे साइलेंट किलर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेहत को बिगाड़ने वाली ऐसी 10 अनहेल्दी फूड की लिस्ट जारी की है, जिनका जितना कम सेवन करें उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आखिर क्या है ये 10 अनहेल्दी फूड? अगर आपको भी जानना है तो देखिए आज का हमारा खास शो। इसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों WHO को ऐसी लिस्ट जारी करने की ज़रूरत पड़ी है, और साथ ही अगर ये 10 आइटम आपको नहीं खाने हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, इस पर डिटेल में चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दुनिया भर में ब्लड शुगर, डायबिटीज और हार्ट डिजीज के मामले तो तेजी से बढ़े ही हैं। साथ ही बिगड़े खानपान के चलते मोटापे जैसी दूसरी कई बीमारियां भी लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रही हैं। बेशक लोग अपने हेल्थ को लेकर सजग हुए हैं, लेकिन बेतरतीब खानपान लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में WHO ने सेहत को बिगाड़ने वाले ऐसे 10 अनहेल्दी फूड की लिस्ट जारी की है, जिनका जितना कम सेवन करें उतना ही बेहतर होगा। तो पहले समझते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे 10 अनहेल्दी फूड हैं जिनका सेवन हमें कम से कम करना चाहिए। WHO ने नंबर 1 पर चीनी को रखा है। दुनिया भर में मोटापे और डायबिटीज के बढ़ते मरीजों की एक बड़ी वजह है चीनी। एक वयस्क पुरुष को दिन भर में 36 ग्राम से ज्यादा एडेड शुगर का सेवन नहीं करना चाहिए, जबकि वयस्क महिला के लिए ये आंकड़ा 25 ग्राम का है। अनहेल्दी के मामले में दूसरे नंबर पर है तला भुना खाना। तले हुए खाने में कैलोरी, नमक और सेहत खराब करने वाले फैट्स की अधिकता होती है। इससे हार्ट संबंधी बीमारियों के होने का खतरा होता है। अनहेल्दी फूड में तीसरे नंबर पर है पास्ता और ब्रेड। इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे में रिफाइंड अनाज से बचना चाहिए और साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए। अनहेल्दी फूड में चौथे नंबर पर WHO ने कॉफी को रखा है। इसमें कैफीन होता है जो सिरदर्द, अवसाद, अनिद्रा, हाई बीपी और थकान की वजह बन सकता है। ये हार्ट डिजीज के साथ पाचन तंत्र को भी बिगाड़ने की वजह बन सकता है। अनहेल्दी फूड में 5वें नंबर पर नमक को रखा गया है। हमें दिन भर में 5 ग्राम से अधिक नमक नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोग डेली औसतन 8 से 10 ग्राम तक नमक का सेवन करते हैं। इसकी अधिकता से हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर की आशंका बढ़ जाती है। वही अनहेल्दी फूड में WHO ने 6ठे नंबर पर आलू के चिप्स को रखा है। इसमें फैट, नमक और कैलोरीज की अधिकता होती है जो मोटापा, हार्ट डिजीज और बीपी की वजह बन सकती है। अनहेल्दी फूड में 7वें नंबर पर बेकन और सॉसेजेस जैसे प्रोसेस्ड मीट को रखा गया है। इसमें सोडियम और नाइट्रेट की अधिकता होती है, जिससे कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। 8वें नंबर पर पाम ऑयल को रखा गया है। इसमें सैचुरेटेड फैट की अधिकता होती है जो हार्ट डिजीज के खतरे को बढ़ा सकती है। साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का भी काम करता है। अनहेल्दी फूड में WHO ने 9वें नंबर पर बर्गर और पिज्जा जैसे जंक फूड को रखा है। कैलोरी और फैट की अधिकता के चलते इससे हार्ट डिजीज, शुगर और बीपी के साथ ओबेसिटी की समस्या हो सकती है। 10वें यानी आखिरी नंबर पर चीज को रखा गया है। इसमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट की अधिकता होती है। इसके ज्यादा सेवन से हार्ट डिजीज और मोटापे का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में WHO की माने तो इन 10 अनहेल्दी फूड को अपने खान पान में कम से कम शामिल करें, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। तो हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान, और इनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अनिल अरोड़ा हैं, हमारे साथ डॉक्टर यहाँ पर जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ डॉक्टर सुरजीत चटर्जी हैं, और साथ ही हमारे साथ न्यूट्रिशन की एक्सपर्ट भी जुड़ रही हैं, शीतल बंसल। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत अनिल जी आपसे। सर,
एक एक करके मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो लिस्ट WHO ने जारी की है वो महत्वपूर्ण है लोगों के लिए जानना समझना कि आखिर WHO को ये लिस्ट क्यों जारी करना पड़ा है और ये कितना महत्वपूर्ण है। तो सबसे नंबर 1 पे जो है वो है शुगर, चीनी। अब इसमें यह कहा गया है कि चीनी जो है वो मोटापा और डायबिटीज़ बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो इसके सेवन से बचना चाहिए। अब आप ज़रा बताइए कि कितना बचना चाहिए, क्या कंप्लीट शुगर बंद कर देना चाहिए या उसकी मात्रा अगर आप लेते हैं तो क्या होनी चाहिए? देखिए जी, बड़ा अच्छा किया WHO ने इस मुद्दे को पब्लिक की अटेंशन में लाए। अगर आप देखें तो अभी जो रिसेंटली लाइफस्टाइल डिजीज़ हो रहे हैं, 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। एक है आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल और सेकंड है आपका डाइट और न्यूट्रिशन। डाइट और न्यूट्रिशन में सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ों का रोल होता है। एक कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि जिसको हम कोलोक्वियली और सिंपल लैंग्वेज में हम ग्लूकोज या शुगर कहते हैं, और दूसरा होता है आपका हाई सैचुरेटेड फैट विच इज़ ए पार्ट ऑफ द फैट। अगर हम ज़्यादा फैट लेते हैं या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ये दोनों चीज़ें हैं जो कि अल्टीमेटली जाके फ़ैट की फॉर्म में स्टोर होती हैं। तो शुगर जितनी ज़्यादा हम लेंगे, जितनी शरीर को ज़रूरत होगी तो वो कंज्यूम हो जाएगी, पर ज़्यादातर मात्रा जो कि ओवर कंजम्पशन होती है शुगर की, वो फ़ैट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, फ़ैट की फॉर्म में स्टोर होती है। तो जिस तरीके का हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, हमारी खाने की आदत तो बिगड़ी नहीं, पर हमारे काम करने की लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। पहले आपने देखा होगा कि बड़ी लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्रीज़ होती थी जिसमें लोगों को फिज़िकल काम करना पड़ता था, उसमें कैलोरीज भी यूज़ होती थी, काम भी करा तो बराबर बैलेंस हो जाता था। अब ज़्यादातर जो हमारी वर्किंग है वो डेस्कटॉप वर्किंग है, हमारे कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज कम हो गई पर हमारी शुगर की मात्रा कम नहीं हुई। इनफैक्ट स्पेशली हमारे एशियन कंट्रीज़ में, एशियन कल्चर में शुगर को खाने के इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर फूड डेली। जब तक हम खाना पॉइंट ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर अनिल, मैं आपसे डॉक्टर सर आपसे मैं डायरेक्टली ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मान लीजिए कोई हेल्दी है, किसी को डायबिटीज़ नहीं है, BP नहीं है, और वो ठीक है, मतलब अपना नॉर्मल लाइफ, बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर भी नहीं है लेकिन फिट है, वो ऑफिस जा रहा है, घर से आ रहा है जा रहा है, फिट है, क्या उस व्यक्ति को भी मतलब उस व्यक्ति के लिए शुगर की डोज क्या होनी चाहिए? क्या बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए या थोड़ा बहुत चलेगा? क्या मात्रा होनी चाहिए? देखिए, शुगर और सॉल्ट सिर्फ ऐसी 2 चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग टर्म पे हर आदमी को नुकसान करेंगी। अगर आप लॉन्ग टर्म पे मिनिमम शुगर का कंज्यूम करें, इतना करें कि आपका जायका बन जाए, या सॉल्ट इतना लें कि जिसको टेस्ट आ जाए, दैट इज़ इनफ। अच्छा, इससे ज़्यादा मात्रा लेने में अगर आप लेते भी रहेंगे, अगर शरीर को ज़रूरत नहीं होगी तो वो फैट की फॉर्म में स्टोर होती रहेगी, और जितना फैट की फॉर्म में स्टोर होगी तो आपको डायबिटीज़ ज़्यादा होगी, लिवर ख़राब होगा और हार्ट और किडनी पर असर आएगा। कहने के लिए शुगर है, पर शुगर जो है स्टोर होती है वो होती है फैट की फॉर्म में, और आपने देखा होगा अगर फैट ज़्यादा जमा होगा तो लिवर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, स्ट्रोक, बाकी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, तो शुगर इतनी लो कि आपका जायका बने, मिठाई मत खाइए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जायका बने इतना काफ़ी है, मतलब अगर आप हेल्दी भी हैं तो भी आपको शुगर कम लेना चाहिए, ये बात आप बिल्कुल समझ लें। लेकिन डॉक्टर सुरंजीत, आप जरा बताइए सर, मैं आपसे कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सुरंजीत जी कि अब एक तो हो गया हेल्दी, और एक है कोई किसी को मान लीजिए डायबिटीज़ है, क्या डायबिटीज़ वालों को कम्प्लीटली शुगर बंद कर देना चाहिए, या क्योंकि बहुत सारे लोग अब शुगर नहीं लेते हैं तो वो चले जाते हैं शुगर फ्री पे, तो उनके लिए शुगर लेने का, शुगर डोज का रिकमेंडेशन क्या है सर? देखिए, अगर आप डायबिटिक, जैसे डॉक्टर अनिल अरोड़ा ने बोला कि जो नॉर्मल आदमी है उनको शुगर उतना ही लेना चाहिए जितना उनको एकदम बेसिक जिसको टेस्ट के लिए चाहिए, क्योंकि ये रिकमेंडेड है कि अगर आप 35 ग्राम्स मेल्स में या 25 ग्राम्स फीमेल्स में क्रॉस करेंगे दैट इज हार्मफुल। बट यस, आप जितना कम शुगर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है फॉर अ नॉर्मल पीपल, जैसे कि डॉक्टर अनिल अरोड़ा ने बताया। बट इन अ डायबिटिक पेशेंट ऑब्वियसली शुगर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपका शुगर वैसे ही बढ़ रहा है। आप उसके लिए हो सकता है डाइट रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, आप उसके लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप तो आपको दवाई मिल रही है, इंक्लूडिंग हो सकता है इंसुलिन मिल रही। अगर आप उसमें शुगर लें तो तभी शुगर बेस्ड कोई चीज लेनी चाहिए जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर हो रहा है। अदरवाइज शुगर का डायबिटीज के मरीजों में कंजम्पशन एकदम 0 होना चाहिए, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत खाने में जो भी खाना खाएंगे उससे थोड़ा बहुत शुगर उनको मिल ही जाता है। तो बेसिक जो एडेड शुगर है शुड बी 0,
एंड जहां तक आपने बात बोली कि वो लोग आर्टिफिशियल शुगर या वो लेते हैं, दैट इसमें मैं तो कई सालों से ये सोच रहा था कि जितने भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं दे कैन बी हार्मफुल फॉर हेल्थ, एंड बीच में ये भी स्टडी आई कि दे कैन बी आल्सो ठीक है। कार्सिनोजेनिक, दैट राइट। कैंसर को प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने ये कहा, आप दोनों ने ये बात कहा कि शुगर अगर कोई हेल्दी है तो उतना ही लें जितने में जायका आ जाए। अब इसको हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई चाय पीता है ना, और दिन में अगर वो 4 कप चाय पीता है, चीनी उतनी लेता है जितना जायका आ जाए, तो क्या वो ठीक है? या भाई जायका भी आए तो 1-2 बार आ जाए काफ़ी है, मतलब 1-2 कप चाय ही पिए, मतलब उसके लिए क्या रिकमेंडेशन सर आप लोगों का? देखिए, जैसे मैंने बोला कि मेल्स में 35 ग्राम एंड फीमेल्स में 25 ग्राम क्रॉस नहीं करना चाहिए। अच्छा। बट अगर आप इससे कम रखें तो ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे क्रॉस करेंगे तो और भी हार्मफुल इफेक्ट्स आपके बढ़ जाएंगे। ओके। तो सर ये 35 ग्राम जो आप बता रहे हैं, ये सिर्फ शुगर के कंटेंट से बता रहे हैं? क्योंकि हम जो रोटी चावल खाते हैं उसमें भी शुगर जा रहा है, तो क्या उसको इंक्लूड करके, या सिर्फ शुगर अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए 35 ग्राम? सब कुछ इंक्लूड करके इट शुड प्रेफरेबली नॉट क्रॉस 35 ग्राम्स पर डे। ओके, सब कुछ इंक्लूड करके, मतलब आप ये ना सोचें कि भाई आपने चीनी वाली चाय नहीं पी लेकिन आपने 2 रोटी खा ली, या आप चावल खा रहे हैं तो, या फिर आप आलू खा रहे हैं तो उसके जरिए भी आपके अंदर शुगर जा रहा है। तो सिर्फ शुगर के फॉर्म में शुगर नहीं जा रहा है, बाकी प्रोडक्ट में भी शुगर के कंटेंट है, उसको इंक्लूड करके मेल में 35 ग्राम और फीमेल में 25 ग्राम से ज़्यादा चीनी नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल साफ है। अब मैम ज़रा आप बताइए, शीतल मैम, कि ये हम शुगर की बात कर रहे हैं, क्या न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही ठीक है, या आपकी राय कुछ अलग है डॉक्टर से? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर्स ने जो बोला कि एक क्वांटिफाइड अमाउंट होता है जितना जाना चाहिए। बेसिकली क्या हो गया है, आजकल हम खाने को डिवाइड कर देते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, शुगर, सॉल्ट। अगर हम उसका प्रॉपर बैलेंस बना ले, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे क्वांटिफाई, आप चाय में चीनी जो है वो आप क्वांटिफाई कर सकते हो, पर जो हम बिस्किट्स खाते हैं, पेस्ट्रीज होगी या बेकरी आइटम्स होगी, उसका शुगर लेवल तो कोई काउंटेबल ही नहीं है। तो इसलिए हम उसको अवॉइड करवाते हैं। वो एड ऑन हो रहा है आपके खाने में भी, ऑलरेडी जो भी आप खा रहे हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, और ओवरलोड ऑफ जो शुगर है वो आपके लिवर और पैनक्रियाज को और ओवरलोड कर देता है, ओवरबर्डन कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, और जो एक्स्ट्रा शुगर है वो ब्लड में फ्लो करता है और आपके रिपोर्ट्स में दिखने लग जाता है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो डॉक्टर्स ने बोला कि आपका एक क्वांटिफाई है, आप उसके ऊपर टिके रहिए। इसीलिए हम लोग जब प्लान्स बनाते हैं तो हम उनको अवॉइड कराते हैं। वो कहते हैं आपने तो सब कुछ बंद करा दिया, हमने जो एक्स्ट्रा खा रहे हो वो बंद कराया। घर का खाना, रोटी सब्जी अगर आप स्टिक रहेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये बात ठीक होगी। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे रखा गया है तला भुना खाना, जो फ्राइड फूड है, उसको रखा गया WHO की लिस्ट में, और इसमें कहा गया कि कैलोरी, नमक, फैट्स की होती है अधिकता, तो इससे ये नुकसान करता है और हार्ट संबंधी बीमारियों के होने का खतरा है। अब जब हम तला भुना खाने की बात करते हैं अनिल जी, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप बिल्कुल फ्राइड आइटम बंद कर दें। इस पर सर आपका टेक क्या है? ये किस तरह से नुकसान करता है, इसको कैसे कम किया जाए? मृत्युंजय जी, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन रेज किया। ये टिपिकल एशियन कल्चर की प्रॉब्लम है। हम लोग जितना उसको भून के खाएंगे, जितना उसको तल के खाएंगे, 2 प्रॉब्लम्स होंगी। जब आप किसी चीज़ को तलेंगे तो उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशनल जिसकी वैल्यू होती है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर ऑल्टर हो जाते हैं। जब आप उसको गर्म करोगे तो उसके जो मिनरल कंपोनेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। सेकेंडली, बाय डिफ़ॉल्ट जब उसको तलोगे, उसको भुनोगे तो उसमें घी ज़्यादा जाएगा, और ज़्यादातर सैचुरेटेड घी जाता है। तो जब भी आप कंज्यूम करोगे ऐसे सब्सटेंस जिसमें कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, विटामिन ज़्यादा कम है, एसेंशियल मिनरल्स कम हैं और घी ज़्यादा है, तो वो शरीर के लिए रेगुलरली हानिकारक है। आपको थोड़े टाइम के लिए ज़रूर मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, जायका अच्छा होगा, पर आप देखिए वो आपके शरीर में जा रहा है, जितना सैचुरेटेड फैट शरीर में जा रहा है, जिसको हम ट्रांस फैट के नाम से जाना जाता है, जैसे आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बताया, तो ये सैचुरेटेड फैट और जो ट्रांस फैट है ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, स्पेशली कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। ओके, राइट सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। अंदर कॉर्नरीज में ब्लॉकेज होगी, हाँ, ओके, उसमें ये आपको हमेशा तंग करेगा। तो जितना इसका सेवन कम करें उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। लेकिन सुरंजीत जी ये बताइए सर, जब हम तला भुना खाना की बात करते हैं तो क्या जो हम वेजिटेबल फ्राई करके खाते हैं,
वो भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग वेजिटेबल है या कुछ आप अलग से कुछ फ्राई करके खाते हैं, क्या उसको भी रोक देना चाहिए कम्प्लीटली? उसकी जगह फिर क्या खाना चाहिए? देखिए, आपको थोड़ा बहुत फ्राई, जैसे कि हम लोग शुगर के लिए भी जो है इस वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे कि थोड़ा बहुत फ्राई करके आप खा सकते, एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड। तो हमें एक लिमिट के अंदर ही खाना है। देखो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि आप सब कुछ बंद कर देंगे, सब कुछ खाना बंद कर देंगे, बट यस, जितना आप लिमिट में और जितना कम मात्रा में लेंगे उतना ही वो आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। आप जितनी ज्यादा मात्रा में लेंगे उतना ही फैट बॉडी में जमा होगा, ब्लड वेसल्स में जमा होगा, उतना ही ज्यादा आपको रिस्क फैक्टर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, बिल्कुल। इवन फैटी लिवर और इन सब चीजों के लिए भी होगा। तो इसलिए मत रोकिए, बट इट शुड बी अंडर कम होना चाहिए, राइट। चलिए, तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन लिस्ट में और कौन कौन से फूड को रखा गया है जिसको हमें आपको नहीं खाना है या कम खाना है, उस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब शीतल मैम, आप जरा बताइए, नंबर 3 पे रखा गया है पास्ता और ब्रेड को। इसमें कहा गया है कि ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है ये, और इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो क्या जब ब्रेड की बात हम कर रहे हैं, क्या ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड दोनों नुकसान करता है या ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं? ब्रेड कोई भी हो वो एक ही होता है। ब्राउन ब्रेड करने के लिए उसमें वीट नहीं होता, उसमें बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी ऑफ वीट होता है, कलर ऐड हुआ होता है। तो कोई भी गेहूं को, जब आप कोई भी ग्रेन आप कुछ भी ले रहे हैं तो उसका जितना ओरिजिनल फॉर्म में आप लेंगे वो ज़्यादा बेटर है। घर की रोटी में क्योंकि उसका फाइबर कंटेंट निकला नहीं होता तो वो ठीक रहता है। ब्रेड को में रिफाइंड मैदा यूज़ करते हैं, उसके लिए ये लोग ना उसका जो आउटर लेयर होता है गेहूँ का वो हटाते हैं, सिर्फ अंदर का पार्ट रह जाता है जो कि नुकसान करता है क्योंकि फाइबर उसमें है नहीं और सिर्फ प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ऐसे ही पास्ता हो जाता है। पास्ता भी बिल्कुल मैदा, रिफाइंड मैदा और रिफाइंड व्हीट फ्लावर से बनता है। तो ये सब चीज़ें जब आप इनका इनटेक ज़्यादा होता है, कभी कभी खा रहे हैं या आप इसके साथ सब्जियों का इंक्लूड कर रहे हैं इनके साथ, तो ये कम नुकसान करती हैं। बट अगर आपका ये डेली बेसिस पे या हफ्ते में 2 से 3 बार भी आपकी डाइट में है तो ये आपको तकलीफ पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर बच्चों को जो सुबह सुबह मम्मी दे देती हैं ब्रेड बटर और वो नहीं देना चाहिए, आप कह रही बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आप इससे अच्छा फ्रूट्स एंड नट्स वगैरह दे दीजिए, आलू का पराठा दीजिए। मैं तो बोलूँगी आप घर का देसी घी का आलू का पराठा दीजिए उन्हें। और अगर आपने सैंडविच देना है, ब्रेड बटर नहीं दीजिए, आप उसमें खीरा, टमाटर, वेजीज, पनीर वगैरह लगा के उसको दीजिए, ताकि जो उसका ग्लाइसेमिक लोड है या जो उसका फाइबर कंटेंट है वो हमने ऐड ऑन कर दिया उसके अंदर, फिर वो इतना तकलीफ नहीं देता। एक और बात, घर की रोटी में आप सोडियम नहीं डालते, ब्रेड को बनाने के लिए आप बाहर का बाइकार्बोनेट सोडा वगैरह डालते हो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है और वो आपको बीपी और डायबिटीज में इश्यूज देता है। अच्छा, अब जो WHO की लिस्ट में एक कमोडिटी का नाम है, मतलब एक जो खाने पीने की चीज़ का नाम है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉफ़ी। अब कॉफ़ी में अब कई बार तो ये कहा जाता है कि भाई ब्लैक कॉफ़ी आप पीते हैं बड़ा हेल्दी होता है। अब कॉफ़ी का मतलब क्या हुआ, कौन सी कॉफ़ी लेनी है नहीं लेनी है? अनिल जी आप बताइए सर, कॉफ़ी भी इस लिस्ट में है और इसमें कहा गया है कि इसमें जो कैफीन है उससे हेडेक होता है, सरदर्द होता है, बीपी की वजह बन सकता है। तो कॉफ़ी मतलब सारी कॉफ़ी या दूध वाली कॉफ़ी, शक्कर वाली कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए? देखिए मृत्युंजय जी, इंडिया में जो कल्चर है तो हम लोग चाय के नाम पे चाय कम पीते हैं, दूध पत्ती ज़्यादा पीते हैं, शरबत ज़्यादा पीते हैं। कॉफ़ी के नाम पे हम कॉफ़ी कम पीते हैं, मिल्क वाली कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं। जहाँ तक कॉफ़ी और चाय का ताल्लुक है, कॉफ़ी में एक डेफिनेट साइंटिफिक एविडेंस है कि अगर आप 3 कप कॉफ़ी लें तो इट गिव्स यू अ रेगुलर प्रोटेक्शन फॉर द लिवर। अच्छा, तो उसके काफ़ी सारा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं। 3 कप कॉफ़ी पर डे लॉन्ग टर्म लिवर प्रोटेक्शन के लिए ये विदाउट शुगर या शुगर वाली सर? विदाउट शुगर या शुगर वाली कॉफ़ी? विदाउट शुगर। विदाउट शुगर, विदाउट शुगर। जो मैं ये कह रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ तो जैसे मैंने बताया, हमारे यहाँ तो आदत है कि हम दूध पत्ती पीते हैं, शरबत चाय पीते हैं, तो उसमें चाय का तो जायका रहा नहीं। अगर तो कौन सी कॉफ़ी अच्छी सर, ब्लैक कॉफ़ी या जो दूध वाली कॉफ़ी है? ब्लैक कॉफ़ी हेल्दी होता है सर? उसके लिए उसके लिए बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। ब्लैक कॉफ़ी सर्टेनली विल गिव यू मोर कॉफ़ी, पर
वेदर इट शुड बी फिल्टर्ड कॉफ़ी और डीकैफिनेटेड कॉफ़ी, उसके लिए बड़ी रिसर्च हुई है और क्लियर आंसर नहीं है। फॉर द टाइम बिंग अगर आप विदाउट शुगर कोई भी कॉफ़ी ले लें तो कॉफ़ी इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टिव फॉर लिवर। बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसमें फिल्टर्ड कॉफ़ी, डीकैफिनेटेड कॉफ़ी, ये देखा गया अमाउंट ऑफ कॉफ़ी, अल्टीमेटली कंक्लूजन निकला किसी भी टाइप की कॉफ़ी लें विदाउट शुगर एटलीस्ट 3 cups per day, that gives you a very good protection for liver. In fact अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ लिवर डिजीज या हमारी अपनी नेशनल लिवर की गाइडलाइंस स्पेसिफिकली कहा है अगर कोई चीज लिवर के लिए प्रोटेक्टिव है दैट इज कॉफी। अच्छा, तो मतलब 3 कप कॉफी लेने में कोई दिक्कत नहीं है विदाउट शुगर, चाहे वो ब्लैक कॉफी हो चाहे दूध वाली कॉफी हो, राइट सर? विदाउट शुगर। ओके, अब सुरंजीत सर आप जरा बताइए, एक इस लिस्ट में एक नाम है नमक, साल्ट। अब जरा बताइए कि साल्ट का क्या रोल है और अगर कोई ज्यादा नमक खाता है तो क्या खतरे हैं? देखिए, सॉल्ट ऑब्वियसली बॉडी के लिए एसेंशियल चीज है ना, क्योंकि अगर हम इसको ठीक मात्रा में नहीं लेंगे तो ये बॉडी में काफी सारे एब्नॉर्मलिटीज प्रोड्यूस कर सकती है। बट यस, उसका एक लिमिटेशन है कि यू शुड नॉट क्रॉस 5 grams ऑफ सॉल्ट पर डे। एक दिन में 5 ग्राम सॉल्ट लें, दैट इज मोर देन एनफ। एंड बट जैसे कि आपको कोई बीमारियां जिसमें कि आपको ब्लड प्रेशर है या आपको हार्ट फेलियर है या आपको लिवर फेलियर है या किडनी फेलियर है, उसमें हम सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर, क्योंकि अदरवाइज ये बॉडी में फ्लूइड एक्युमुलेट करता है। अच्छा। बट ऑब्वियसली बियॉन्ड सर्टेन लिमिट ये और भी साइड इफेक्ट्स करेगा। बट अगर इसको हम पूरा अवॉइड करें तो भी अगर लो सॉल्ट हो जाता है वो भी हार्ट अपने बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, बल्कि कई बार तो लो सोडियम कैन बिकम एन इमरजेंसी फॉर पीपल। सर एडेड सॉल्ट जो है, जैसे कोई बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि ऊपर से नमक लेकर खाते हैं सैलेड में या वैसे, तो वो हार्मफुल है सर एडेड सॉल्ट? एडेड सॉल्ट इज बेस्ट अवॉइडेड, क्योंकि हमारा नॉर्मली हम लोग जैसे इंडियन खाने में हम लोग खाते हैं 5 ग्राम सॉल्ट पर डे नॉर्मली आ ही जाता है। हम जैसे एडेड सॉल्ट करते हैं इट बिकम्स एक्स्ट्रा व्हिच इज अननेसेसरी फॉर द बॉडी एंड उससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब इस लिस्ट में WHO की लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिससे बच्चे बड़े नाराज होंगे, आलू के चिप्स। अब आप बताइए शीतल मैम कि ये चिप्स क्यों हार्मफुल है और इसका विकल्प क्या है? चिप्स इतने इसलिए हार्मफुल है क्योंकि वो अब खाना नहीं रहा, वो एक प्रोडक्ट बन गया है। आलू बॉईल करके आप आलू एज इट इज खाएंगे या उसकी सब्जी बना के खाएंगे तो वो नहीं नुकसान करता, वो तो आयरन रिच और अच्छा गुड कार्ब्स प्रोवाइड करता है। बट जब आपने उसको थिनली स्लाइस करके उसको डीप फ्राई कर दिया है तो वो थोड़ा सा कार्सिनोजेनिक में कन्वर्ट हो जाता है और वो कैलोरी भी हाई हो गई और जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वो खत्म हो चुकी है। तो नाउ इट हैज़ बिकम अ प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट खाने के लिए नहीं है। खाना हमें नेचुरल फॉर्म में जितना हम खाएंगे या जितना क्लोज टू उसका ओरिजिनल फॉर्म में खाएंगे वो फूड एज अ मेडिसिन आपके लिए काम करेगा। अच्छा। और अगर आपने उसका फॉर्म ही चेंज कर दिया तो वो प्रोडक्ट बन गया, अब वो आपकी बॉडी में एज अ फूड नहीं काम करेगा। अच्छा। वो तो सिर्फ टेस्ट पैलेट को सेटिस्फाई करेगा आपकी, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। और ऊपर से उसमें सॉल्ट मसाला जो है वो अगेन इतना ज़्यादा सॉल्ट होता है जो आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड सर्कुलेशन को एकदम से स्पीड अप कर देता है, जो कि हमारे लिए अगेन नुकसानदायक है। ठीक है, अब इस लिस्ट में एक नाम है बेकन सॉसेज का। इसमें कहा गया कि प्रोसेस्ड मीट में सोडियम नाइट्रेट की अधिकता होती है और कैंसर के जोखिम के बढ़ाने की आशंका रहती है। इसका मतलब क्या हुआ सर? अनिल सर आप ज़रा समझाइए कि ये जो बेकन है या सॉसेज है ये क्यों नुकसानदायक है? देखिए मृत्युंजय जी, बहुत सारे बॉडी में केमिकल्स होते हैं जो कि स्पेशल टाइप ऑफ फूड मटेरियल में ज़्यादा होते हैं। जब जब आप किसी चीज़ को फ्राई करोगे, जब जब किसी चीज़ को ओवर बेक करोगे या उसको ज़्यादा जलाओगे या रेड मीट में जो इंट्रिंसिक कंपाउंड्स होते हैं तो इनके जो केमिकल ऑल्ट्रेशन से कुछ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं, जैसे आपने बताया कि रेड मीट में नाइट्रोसोलाइल कंपाउंड ज़्यादा होते हैं। तो ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा बॉडी में कंज्यूम होंगे और जाके वो जीन्स के लेवल पे, डीएनए के लेवल पे, जो कि सेलुलर मशीनरी का इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, उसको जाके ऑल्टर करते हैं। इनफैक्ट इट हैज़ बीन शोन इवन पॉल्यूशन ऑफ बोथ ईटिंग या कलरिंग एजेंट्स हैं या स्वीटनर्स हैं, इनमें भी जैसे डॉक्टर चटर्जी ने हिंट दिया कि अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं तो उसमें भी जो
ऑल्टर्ड केमिकल्स होते हैं वो प्लस फूड के जो ऑल्टर्ड केमिकल्स होते हैं हाँ। वो जाके कहीं ना कहीं जीन्स में या जीन्स के ऊपर का एरिया जिसको हम बोलते हैं एपिजेनेटिक्स, राइट उस पे असर करते हैं। बिल्कुल। अल्टीमेटली ये कैंसर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ओहो, तो बड़ा डेंजरस है, कैंसर के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकता है, उसकी आशंका रहती है। अब अगला नाम है बर्गर और पिज़्ज़ा का। ये तो बड़ा पॉपुलर नाम है और मतलब ये तो समझिए कि बच्चों को मतलब बड़ा मुश्किल होता है ये मतलब मना करना। तो आप बताइए सुरंजीत सर, जो बच्चे हमें देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको भी सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई बर्गर पिज़्ज़ा अपने बच्चों को ना दें तो क्यों ना दें? एकदम एब्सोल्युटली एसेंशियल। ये जंक फूड है जिसमें कि फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है, एंड ये देखा जाए कि जो न्यूअर जनरेशन है इज गेटिंग मोर ओवरवेट, और ये ओवरवेट अगर हो गए तो इन द लॉन्ग टर्म ये नहीं सोचना कि बचपन में आप अगर मोटे हैं या पतले हैं, ये फैट आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है जो कि लॉन्ग टर्म आपको। अच्छा सर, ये रेगुलर खाने से नुकसान ज़्यादा, मान लीजिए कोई अगर महीने में एक आध बार खाता है बर्गर पिज़्ज़ा तो भी चल सकता है, या वो भी बिल्कुल बंद? बिल्कुल नहीं। आप कहीं एकदम स्ट्रिक्ट रूल तो हर एक जगह नहीं कर सकते हैं कि आपने हर एक जगह एक इमरजेंसी लगा दी, बिकॉज अगर आप सब कुछ रोक दोगे तो बच्चा चोरी करके खाने लग जाएगा। ठीक, तो देयर हैज टू बी, ठीक है, इट हैज टू बी इन मॉडरेशन। मतलब आप कि एकदम कम रहे, महीने में अगर एक बार खाता है और एक्सरसाइज करता है तो इतनी कोई खराबी नहीं है। पर ऑब्वियसली आप अगर रोज खा रहे हो, वीक में अगर 3 दिन भी खा रहे हो, तो आपके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपको नुकसान करेगा। अभी जब आप यंग हैं तब तो शायद समझ में नहीं आएगा, और एज यू ओल्ड दिस इज ऑल गोइंग टू ऐड ऑन टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, हार्ट का, ब्लड प्रेशर का, का, डायबिटीज, सबको ये बढ़ाएगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। अब मैम शीतल मैम, संक्षेप में आप बताइए, इस लिस्ट में चीज़ को भी शामिल किया गया है। इसमें भी कहा गया कि ये हार्ट डिजीज, मोटापे का खतरा इससे बढ़ सकता है। इसमें जरा बताइए आप, चीज़ अगर लोग, बच्चे तो बड़ा चाव से खाते हैं, तो चीज़ क्यों नुकसानदायक, ये बताइए। जैसे मैंने आपको बताया, दूध ओरिजिनल फॉर्म में आप लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। वैसे भी आजकल जो दूध है उसमें ये लोग ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस, हार्मोन्स वगैरह डाल के देते हैं, बट उसको जितना प्रोसेस कर रहे हैं चीज़ बनाने के लिए, उसको उसमें सिरका डाला जाता है, उसको फाड़ा जाता है, उसको फिर रीहीट करा जाता है, तो वो मल्टीपल कुकिंग प्रोसेस से निकल के जब आपके पास कोई चीज़ आ रही है, वो खाने का नहीं बचा, वो प्रोडक्ट बन गया। तो इसीलिए वो चीज़ भी अल्ट्रा प्रोसेस जो होता है वो आपकी बॉडी को नुकसान करता है, कैंसर कॉजिंग होता है। तो एक ही फंडा है कि आप खाने को जितना ओरिजिनल फॉर्म में खाएंगे, जो आपकी बेसिक कुकिंग लेवल पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, और इंस्टेंट जो खाना आपका 2 से 3 घंटे बाद खराब हो रहा है वही खाना खाएं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो खाना आप 3 से 4 दिन या हफ्ता रख सकते हैं, जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, उसको अवॉइड करें, क्योंकि वो खाना नहीं है, वो उसके अंदर हमने प्रिजर्वेटिव्स डाल के उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई हुई है। नॉर्मल खाना इतने दिन कभी भी नहीं रहेगा, वो पेरिशेबल होता है, वो इमीडिएट में खराब हो जाता है। आप कोई भी सब्जी रखेंगे 2 घंटे बाद खराब हो जाएगी। तो कोशिश यही एक फंडा है कि कोई भी चीज जो इजीली आपको लगता है कि हाँ भाई ये तो खराब हो जाएगी, तो वही इंस्टेंट वही खाएं, मतलब ताजा खाएं, मतलब उसको रख के, हाँ, मतलब प्रिजर्व करके अगर आप रखते हैं तो वो नुकसानदायक है। बहुत शुक्रिया शीतल मैम आपका, सुरंजीत जी आपका, और अनिल जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे ऑडियंस को अवेयर करने के लिए कि क्या आपको खाना है और क्या नहीं खाना है। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।